मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेथा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारे साइंस का टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको आप हिंदी में जानते हैं मानव पाचन तंत्र के नाम से। अब देखिए, इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है कि जो भी भोजन हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है, मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो उस भोजन का पाचन हमारा शरीर किस प्रकार करता है, उसका पाचन हमारी बॉडी में किस प्रकार होता है। इसे समझने के लिए आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैव 2 पार्ट्स। कितने हिस्सों में बटा है? 2 हिस्सों में। मानव पाचन तंत्र के कितने हिस्से होते हैं जी? 2। इन 2 हिस्सों में कैसे बांटा गया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको क्या याद रखना है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। सबसे पहला इसका हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आहार नली। दूसरा हिस्सा है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं पाचन ग्रंथियाँ। अब देखिए, 2 हिस्सों के नाम आपने पढ़ लिए, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, आहार नली और पाचन ग्रंथियाँ। इनको 2 हिस्सों में बांटने का अर्थ क्या है? देखिए, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी हिस्से आएंगे वो हिस्से होंगे जिनमें से भोजन गुजरेगा। जब आपने खाना खाया तो भोजन आपके शरीर के जिन जिन हिस्सों में से होकर गुजरेगा वो हिस्से किसके अंदर काउंट करेंगे हम? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और डाइजेस्टिव ग्लैंड वो हिस्से रहेंगे जिनमें से भोजन पास नहीं होता। मैंने दोबारा सुनिए कि जिनमें से भोजन पास नहीं होता। फिर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के पार्ट कैसे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कैसे हुए? ये इनमें से भोजन पास नहीं होता, परंतु ये भोजन को पचाने में, भोजन के पाचन में क्या करते हैं? सहायता। कि इनके ज़रिए कुछ इस प्रकार की चीज़ें दी जाती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। समझ में आया? इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से हिस्से हैं? अब हमें पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जिनमें से भोजन पास करता है। तो सबसे पहले देखें, माउथ। पहला हिस्सा कौन सा है? माउथ। देखो, खाना हमने सबसे पहले किस में रखा? माउथ में। इधर फिगर में भी आप ध्यान दें, सबसे पहले खाना किस में गया? माउथ में। फिर बक्कल कैविटी, मतलब कि मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब अब आपके मुंह के अंदर खाना जा चुका है, आपकी बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी के अंदर बाद में खाना जाता है ओसियोफेगस, जिसको अपनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं फूड पाइप, या आप बोल सकते हो भोजन नली या ग्रास नली। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ओसियोफेगस। पहले खाना मुंह में, मुंह के बाद बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी के बाद खाना ओसियोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? स्टमक में, हमारे पेट में, हमारे अमाशय में, अमाशय में। उसके बाद खाना चला जाता है, स्टमक के बाद खाना जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद खाना जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद खाना लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम और एनस के ज़रिए हमारी बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर। मलाशय और गुद्दे के ज़रिए जो वेस्ट बचता है वो बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर। अब देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी हैं? लिवर और पेनक्रियाज। अगर हिंदी में बात करें तो यकृत और अग्नाशय। ये देखिए, ये रहा यकृत और ये रहा हमारा अग्नाशय। अब आपसे कोई पूछे कि क्या भोजन के पाचन के दौरान क्या भोजन लीवर और पेनक्रियाज में से होकर गुजरता है? नहीं, लीवर और पेनक्रियाज से होकर नहीं गुजरता, परंतु ये दोनों भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। क्लियर है जी? अब इसके बाद जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया है वो कितने चरण की प्रक्रिया है? हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो हमें काउंट करना है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पास कितने हिस्से रहते हैं? 5। कितने स्टेप्स हैं हमारे पास? 5। पीछे जो हमने पढ़ा वो थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से। एक हिस्सा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हिस्सा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल वो हिस्सा जिसमें से भोजन गुजरता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड वे हिस्से जिनमें से भोजन गुजरता नहीं परंतु वे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं
प्रक्रिया के चरण, कितने चरणों की प्रक्रिया है? 5 चरणों की प्रक्रिया है। सबसे पहले इंग्लिश में देखें तो सबसे पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है अब्जॉर्प्शन, चौथा है असिमिलेशन, देन एक्सक्रिएशन या इजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो प्रथम है अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरी प्रक्रिया अवशोषण, चौथी प्रक्रिया स्वांगीकरण और लास्ट प्रक्रिया मल परित्याग। ठीक है जी। अब ये है क्या, इनमें होता क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन और अंतग्रहण। अंतग्रहण का पहला स्टेप का मतलब है सबसे पहले हमने भोजन को खाया, कि भोजन को खाना कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? इंजेशन, अंतग्रहण, भोजन को ग्रहण करना। जब भोजन ग्रहण हो जाता है उसके बाद उसका क्या होता है? पाचन। देखो पाचन का सिंपल सा मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करना। कहने का मतलब भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदल देना, भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि उससे हमारे शरीर क्या ले पाए? ऊर्जा ले पाए। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या है? अब देखो जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं ज़रूरी तो नहीं है कि सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं। आप फास्ट फूड खा रहे हो, बहुत गंदा जो तेल में बनी होती है चीज़ें खा रहे हो, तो वो हमारी बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। अब हमारी बॉडी क्या करती है? उन चीज़ों में से जो जो ज़रूरी तत्व होते हैं उनको क्या कर लेती है? अवशोषण। शोषण का मतलब सोख लेना, तो भोजन से ज़रूरी तत्वों को शोषित कर लेता है। चौथे स्टेप के अंदर जितने भी भोजन से ज़रूरी तत्व अवशोषित किए जाते हैं उनसे क्या बना ली जाती है? ऊर्जा बना ली जाती है। देखो भोजन को हम खा किस लिए रहे हैं? ऊर्जा के लिए। ठीक है जी। और लास्ट में जो भी अपशिष्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। क्लियर है जी। अब हम पढ़ेंगे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो सारे हिस्से थे उनको एक एक करके पढ़ेंगे, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड के सारे हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अभी हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल का पहला हिस्सा था माउथ, दूसरा हिस्सा क्या था? बक्कल कैविटी, मुंह और मुख गुहा। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखें माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुंह और मुख गुहा। देखो माउथ और बक्कल कैविटी के अंदर आपको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? पहली है टीथ, दूसरा है टंग, तीसरा है सलाइवा, दांत, जीभ और लार। इन तीनों के बारे में हमें किसके अंदर पढ़ना है? माउथ और बक्कल कैविटी के अंदर ये 3 चीज़ें कौन कौन सी? टीथ, टंग, सलाइवा, दांत, जीभ और लार। अब एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ मतलब दांत की। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ टीथ हैं? दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। लेकिन ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बच्चों में जिन हम बोलते हैं मिल्क टीथ, बच्चों के दूध के दांत, जो हम क्या है आते हैं फिर दूध के दांत टूटने के बाद दोबारा से दांत आते हैं, तो वो दूध के दांत कितने होते हैं? उनकी संख्या कितनी रहती है? तो उनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। अब देखो अब आपने कभी अपने दांत देखे हों तो हमारे दांत की अलग अलग शेप है, अलग अलग प्रकार के दांत हैं हमारे मुंह के अंदर। तो कितने प्रकार के दांत हैं? दांत के प्रकार कितने हैं हमारे मुंह के अंदर? तो दांत के प्रकार होते हैं 4। कितने प्रकार है? 4। नाम इंसीजर, पहला कौन सा है? इंसीजर, दूसरा कैनाइन, कौन सा? कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। तो सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो इंसीजर कितने होते हैं? 8, कैनाइन कितने होते हैं? 4, प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 और मोलर कितने होते हैं? 12। तो इनका टोटल देखो कितने हो गए? 32। क्लियर है जी। नेक्स्ट अब देखो अपने दांत का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है हमारे दांत के? तो हमारे दांत के कार्य हैं भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। आपने एक बाइट खाने के लिए आपके दांत क्या करेंगे? उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो ब्रेकिंग ऑफ फूड का कार्य किसका होता है? टीथ का। क्लियर है जी। एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट हिस्से के बारे में हम पढ़ रहे हैं, माउथ एंड बक्कल कैविटी। 3 चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़नी है, टीथ, टंग और सलाइवा। टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। तो सेकंड है हमारा टंग। देखिए टंग के बारे में, तो अब हमारी जीभ,
टंग का कार्य क्या है? टंग का कार्य, देखो टंग का कार्य होता है किसी भी चीज़ के स्वाद के बारे में, टेस्ट। देखो आपने कोई चीज़ मीठी खाई, खट्टी खाई, कड़वी खाई, आपकी जीभ 1 सेकंड में बता देती है कि किस प्रकार का स्वाद है। तो वो स्वाद के बारे में कैसे बता पाती है? ये स्वाद के बारे में इसलिए बता पाती है क्योंकि हमारे जीभ के ऊपर क्या बने हुए हैं? टेस्ट बड्स। क्या बने हुए हैं? टेस्ट बड्स बने हुए हैं। देखिए इधर ध्यान दें, ये देखो ये हमारी जीभ है। हमारे जीभ के जो आगे वाला हिस्सा है ये जानकारी देता है हमारे क्या हमने मीठी चीज़ खाई है। साइड का जो पोर्शन होता है ये हमें जानकारी देता है कि आपने कोई नमकीन चीज़ खाई है। बीच का हिस्सा हमें जानकारी देता है कि आपने कोई खट्टी चीज़ खाई है। और पीछे का हिस्सा आपको बताता है कि आपने कोई कड़वी चीज़ खाई है। टेस्ट बड का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ पर रखने पर आपको मीठी लगेगी, यहाँ पर रखने पर नमकीन। टेस्ट बड्स का मतलब ये है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसके टेस्ट की जानकारी कौन देगा? तो ये हिस्सा किसकी जानकारी देगा? मीठे की। ये हिस्सा नमकीन, दोनों तरफ नमकीन, बीच में खट्टा और पीछे कड़वा। ये था हमारे जीभ का कार्य कि हमारे जो भी खाना आपने खाया उसके स्वाद के बारे में आपको बताएं। क्लियर है जी? देखो सबसे पहले टीथ जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। टंग जो कि हमें टेस्ट बताएगा कि आपने क्या खाया है। लास्ट जो बचता है वो है सलाइवा, लार। अब देखो लार के बारे में पढ़ने से पहले लार के बारे में हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि देखो हर वक्त आपके मुंह के अंदर क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है, सलाइवा। तो हर टाइम उसे बना कौन रहा है? तो सलाइवा किसके द्वारा बनाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। सलाइवरी ग्लैंड्स। लार किसके द्वारा निर्मित होती है? लार ग्रंथियों द्वारा। लार ग्रंथियाँ बनाती हैं लार को। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हमारे मुंह के अंदर कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो द नंबर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ कितनी रहेंगी? 3। कौन कौन सी हैं? पहली सब मैक्सिलरी। कौन सी है जी? सब मैक्सिलरी। दूसरी सब मैनीबुलर। कौन सी है जी? सब मैनीबुलर। और थर्ड हमारे पास रहेगी पैरोडिट ग्लैंड। पहली ग्रंथि सब मैक्सिलरी ग्रंथि, दूसरी सब मैनीबुलर ग्रंथि और तीसरी रहेगी हमारी पैरोडिट ग्लैंड। अब देखें, अब ये ग्रंथियाँ पाई कहाँ जाती हैं? जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ये पाई जाती है तालवे पर। तालवे मतलब अपर पोर्शन ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह के ऊपर वाले, जीभ से ऊपर वाला हिस्सा जो तालवा जिसको हम बोलते हैं उसमें पाई जाती है। सब मैनिबुलर जीभ के आगे वाले हिस्से पर। टिप ऑफ टंग हमारे जीभ के आगे वाले इस हिस्से पर कौन सी पाई जाती है? सब मैनिबुलर। और पैरोडिट हमारे चीक्स के, गालों के जो अंदर का हिस्सा है उनमें कौन सी ग्रंथि है? गाल। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि ऐसी इन तीनों में से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहेगी? पैरोडिट, क्योंकि गालों के अंदर का हिस्सा जो रहेगा वो ज़्यादा होता है। तो कौन सी ग्रंथि ज़्यादा है? पैरोडिट ग्रंथि ज़्यादा पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी रहेगी? पैरोडिट। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। नेक्स्ट, अब देखो ये तो आपने जान लिया कि सलाइवा प्रोड्यूस कौन कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे सलाइवा के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। तो देखो यहाँ पे अब आपको एक नए शब्द के बारे में जानना है, वो है एंजाइम। एक नए शब्द के बारे में आप पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एंजाइम। ठीक है जी। हिंदी में भी इसे एंजाइम बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसे एंजाइम बोला जाता है। अब देखिए एंजाइम क्या है। एंजाइम जिस जगह पर भी भोजन का पाचन होगा वो किसकी वजह से पॉसिबल होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। हमारे शरीर के अंदर जिन जिन हिस्सों में भी भोजन का पाचन होता है वहाँ पे वो पाचन किसकी वजह से होगा? एंजाइम। तो आप ये कह सकते हैं एंजाइम ही वो हैं जिनके कारण भोजन का पाचन क्या होता है? संभव हो पाता है। देखें बिना एंजाइम भोजन का पाचन संभव नहीं है। ठीक है जी। अब देखो कौन कौन से सलाइवा के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला एंजाइम है टाइलिन, यहाँ पे पी साइलेंट है तो टाइलिन। सेकंड है अमाइलेज और तीसरा है माल्टेज। देखो पेपर में क्वेश्चन आता है
अब देखो जो भी भोजन हम खा रहे हैं, अब ऐसे तो नहीं है हम सिर्फ दाल ही खा रहे हैं, सिर्फ चावल ही खा रहे हैं, सिर्फ रोटी ही खा रहे हैं। हम अपने भोजन को अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे दाल, सब्जी, रोटी, फल, फ्रूट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ले रहे हैं। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। सो अब देखो सबसे पहले जो आपने खाना खाया, उस खाने में से किस चीज़ का पाचन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले किसका पाचन होता है? सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे मुंह से। मुंह से किसके कारण? इन तीनों के कारण, टाइलिन, अमाइलेज और माल्टेज के कारण कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है? हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। पूरी तरह से नहीं हो पाता, शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अब देखो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है? मुंह से। और सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ये था माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में। देखो माउथ और बक्कल कैविटी के अंदर 3 चीज़ें हमने पढ़ी, टीथ, टंग, सलाइवा। टीथ के बारे में हमने पढ़े कि टीथ कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कार्य क्या है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। उसके बाद टंग का कार्य क्या है? किसी भी चीज़ के स्वाद के बारे में जानकारी देना। और सलाइवा का कार्य क्या है? भोजन को पचाना। और सबसे पहले किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। किसके कारण? इन 3 एंजाइम के कारण। यहाँ तक सबको क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, अब देखो अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके बाद खाना किस में जाएगा। हाँ जी, इसके बाद खाना किस में जाएगा? इसके बाद खाना पहुंचेगा हमारी ओसियोफेगस में, फूड पाइप में। देखिए डायग्राम में देखें दोबारा से, ये डायग्राम हमने पढ़ा। माउथ और बक्कल कैविटी के बाद खाना किस में से होकर गुजरेगा? हमारी ओसियोफेगस में से, फूड पाइप में से। अब इधर ध्यान दें, देखिए मुंह से पाचन के बाद खाना किस में जाएगा? ग्रास नली में। ठीक है जी। अब देखो फूड एंटर्स इन फूड पाइप आफ्टर डाइजेशन फ्रॉम माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखो एक बात आपको याद रखनी है ओसोफेगस के बारे में कि ओसोफेगस एक ऐसी हिस्सा है हमारी आहार नली का जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता, परंतु इसमें से भोजन पास होता है, गुजरता है। कि ओसोफेगस में जब भोजन जाता है इसका कोई पाचन नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें से भोजन पास होकर किस में पहुंचता है? हमारी स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है जी। अब देखो हमारी जो ग्रास नली है वो बहुत ही क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगी? बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। तो उसमें से खाना गुजरने के लिए, ठीक है, एक विधि होती है। उस विधि का नाम क्या है? कर्मा कुंचन। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड इन द फूड पाइप इज पेरिस्टोलिसिस। पेरिस्टोलिसिस का मतलब क्या है? कर्मा कुंचन विधि का मतलब क्या? देखो होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। इस तरह से हमारी फूड पाइप क्या करती है? भोजन को हमारी माउथ और बक्कल कैविटी से कहाँ तक लेके जाती है? हमारे स्टमक तक। ठीक है जी। ये देखें एलिमेंट्री कनाल का वह हिस्सा है जिसमें से भोजन गुजरता है, परंतु इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है, आपको पता है कि हमारी ओसोफेगस के साथ, फूड पाइप के साथ एक और पाइप जुड़ी होती है। हमारी फूड पाइप के साथ एक और पाइप जुड़ी होती है, विंड पाइप। कौन सी होती है? विंड पाइप। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं श्वास नली। हमारी ग्रास नली के साथ एक और पाइप जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं श्वास नली। अब देखो जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना ग्रास नली में ही जाता है, इसमें क्यों नहीं जाता? जबकि ये दोनों बिल्कुल साथ साथ होती हैं। ये इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमारे गले के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या है? एपिग्लोटिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये आया कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन ग्रास नली में क्यों जाता है जबकि उसके साथ श्वास नली बिल्कुल साथ ही लगी होती है? तो होता क्या है, हमारे गले में क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस, जो भोजन को विंड पाइप के अंदर नहीं जाने देती, बल्कि वो किसके अंदर चला जाता है? ग्रास नली के अंदर भोजन चला जाता है। क्लियर है जी ये पॉइंट आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, ओसोफेगस के बाद खाना। देखो आप डायग्राम में दोबारा देखें, माउथ बक्कल कैविटी के बाद खाना ओसोफेगस में, उसके बाद खाना किस में जा रहा है? स्टमक में, अमाशय में।
ठीक है जी। अब देखिए, अमाशय में फूड पाइप के बाद खाना अमाशय में पहुंचता है। अब स्टमक के बारे में एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे स्टमक की जो शेप है वो कैसी है, जे शेप। कैसी शेप है, जे शेप। तो पेपर में आ जाता है कि स्टमक की शेप कैसी होती है, तो स्टमक की शेप होती है जे शेप्ड। क्लियर है जी। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, मेन चीज़ पूछी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो हम पढ़ के आए हैं कि माउथ में। ठीक है जी। अब पूछेगा प्रोटीन का पाचन कहाँ पे शुरू हो जाता है, तो वो होता है स्टमक के अंदर, हमारे अमाशय के अंदर। देखो, अमाशय के अंदर हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट थिंग, डाइल्यूट HCl जो हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है, और सेकंड वन, इंजाइम्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी पाचन होगा वहाँ पर इंजाइम ज़रूर पाए जाएंगे। क्लियर है जी। तो देखो, डाइल्यूट HCl क्या होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किस में मौजूद है, हमारे पेट में। अब देखो, ये क्या करता है, हमारे पेट के में कौन से माध्यम बना देता है, अम्लीय, एसिडिक। अब अम्ल पाया जाता है, ये अम्ल क्यों पाया जाता है, ये अम्ल इसलिए पाया जाता है ताकि भोजन जब हमारे पेट के अंदर रहता है तो वो सबसे अधिक समय तक हमारे पेट में रहता है। कितने घंटे तक, लगभग 4 घंटे तक। इसीलिए हमारे स्टमक को क्या बोला जाता है, वेयर हाउस। क्या बोला जाता है, वेयर हाउस बोला जाता है। क्लियर है। अब इतने समय के लिए जब भोजन इसके अंदर रहेगा तो क्या करेगा, अब ये गलने सड़ने लग जाता है। इसको गलने सड़ने से बचाने के लिए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, डाइल्यूट HCl। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा एसिड रहेगा, हमारे पास रहेगा डाइल्यूट HCl। क्लियर है जी। उसके बाद देखें कौन से इंजाइम। अब ये इंजाइम का अभी हमने माउथ के अंदर पढ़े कौन से थे, टाइलिन, अमाइलेज, माल्टेज। और हमारे स्टमक के अंदर कौन से रहेंगे, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। कौन कौन से हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। देखो, पेप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को। जो भी दालों में प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रोटीन है, वो सारे किसके द्वारा पचाए जाते हैं, पेप्सिन। रेनिन को किसको पचाता है, रेनिन भी प्रोटीन को पचाता है, परंतु ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को पचाता है जो किस में मौजूद होता है, दूध में। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन। कौन सा पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन। क्लियर है जी। उसके बाद लाइपेज शब्द जहाँ भी आपको दिखाई दे, इट इज़ रिलेटेड टू फैट, वसा से जुड़ा होता है। और लाइपेज किसका पाचन करता है, फैट को पचाने में हमारी सहायता करता है। क्लियर है जी। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।